मरकजी कर्नल पाकिस्तान जनाब राजा कैसर क़यादी साहब, भरपूर तालियों में खड़ा कर इस्तकबाल कीजिए राजा कैसर क़यादी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी सिटी हाफिज मोहम्मद जुल्करनैन साहब। मैं सबसे पहले तो अपनी इस तकरीब में तशरीफ़ लाने वाले हमारे PTI के कायदीन, हमारी बहनें, हमारे भाई जिन्होंने आज रौनक बख्शी हमारी तकरीब को, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो हमारी तंजीम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ट्रेडर विंग पटवार टीम की टाउन की टीम अन्यम शहजाद साहब की क़यादत का एहतमाम किया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी रावलपिंडी सिटी, रावलपिंडी कैंट की तंजीम, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की तंजीम, जितने दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए। बेसिकली आज की जो हमारी तकरीब थी सारी तंजीमें नई लगी हैं, तो हमने प्रोग्राम ये बनाया था कि इनका तारुफ भी हो जाए और इकट्ठे खाना वाना भी खाएँ, और ताकि इनका आपस में रिलेशन बन जाए। क्योंकि अभी हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से भी आज हमने पैगाम देने थे और उसकी तरतीब भी समझानी थी कि हमने इसमें किस तरह पार्टिसिपेट करना है। पिंडी में जब खान साहब दाखिल होंगे तो हमारा पहले हमने कैंप लगाया था चकबेली मोड़ पे, पटवार की टाउन लगाया गया था। हमारा प्रोग्राम था कि हमने वहाँ पे इस्तकबाल करना है और खान साहब का प्लान ये था कि एक रात वो वहाँ पे रुकेंगे और उसके अगले दिन काफ़िला जो है पिंडी की तरफ रुख करेगा। और जब पिंडी में दाखिल होंगे तो मरी रोड पे फैज़ाबाद के नज़दीक रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की टीम और दीगर तमाम कायदीन वहाँ पे मौजूद होंगे और वहाँ पे हमारा जो कैंप है वहाँ पे हम हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका का इस्तकबाल करेंगे। अब चूँकि उसके बाद एक हादसा है इसके इस हवाले से जो उसी तरह क़याम दायम रहेगी, लेकिन प्लान में थोड़ी सी चेंजिंग वो ये है कि हम पिंडी में जब जो हम पटवार टाउन की अब हमारी टीम है, क्योंकि जो मदर पार्टी की तंजीम है वो भी मरीज चौक में कैंप लगा रहे हैं, तो पटवार टाउन की टीम हमारी मरीज चौक में ही अपना कैंप कायम करेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ट्रेडर विंग का। हमारे जो लाहौर से जो काफ़िले आ रहे हैं या दीगर शहरों से सारे काफ़िले आ रहे हैं वो हमें मरी रोड पे आके ज्वाइन करेंगे। टाउन का जो कैंप होगा वहाँ पे हम एक हमारा कंटेनर पहुँचेगा ट्रेडर्स का, जिस कंटेनर पे हमारी सारे जो जितनी भी क़यादत है डिस्ट्रिक्ट की और दीगर जो शहरों से आ रहे हैं वो सारे उस पर साथ होंगे हमारे। उसके बाद वहाँ से काफ़िले की सूरत में हम अपने फैज़ाबाद कैंप के पास पहुँचेंगे जहाँ पे बाकी काफ़िला भी आएगा। तो उस दिन जो 2-3 काम हमारी टीम ने ऑर्गेनाइज़ करने हैं उसमें यह है कि एक तो इस्तकबाल के लिए आपने जो हम दूसरे शहरों में भी कर रहे हैं, आपको पता है हमारे इस हकीकी आज़ादी मार्च में 7 कैंप हुए थे GT रोड पे। कल हमारा सराय आलमगीर में इस्तकबाल हमारे कैंप ने किया, अब हमारा आगे गुजर खान में होगा, उसके बाद पिंडी के ये 2 इस्तकबाल हैं। तो वहाँ पे एक तो गुब्बारों के साथ भी हम वो भी छोड़ेंगे काफ़ी तादाद में, और उसके वेलकम के लिए वहाँ पे हमने आतिशबाजी का प्रोग्राम रखा था, लेकिन अब जो हालात बदले उसकी वजह से आतिशबाजी कैंसिल करवा दी गई है कि उसकी इजाज़त नहीं है। तो इसके अलावा वहाँ पे जो हम पीछे जो हम सर्विस करते आए वही यहाँ पे भी करेंगे कि कबूतरों का अरेंजमेंट करना है कि जब वो काफ़िला पहुँचेगा तो हम इस्तकबाल के लिए वहाँ पे कबूतर भी छोड़ेंगे ताजरों की तरफ से। अब चंद चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि पार्टी कायदीन भी यहाँ पे बैठे हैं ट्रेडर्स विंग के हवाले से। बेसिकली ये है जी कि ताजर तंजीमें पाकिस्तान में एक बड़ी ताकत रखती थी। अगर थोड़े से पीछे हिस्ट्री में चले जाएं आप देखें तो ताजरों का बड़ा किरदार होता था और उनका बड़ा जोर होता था। तो हमारी ज्वेलर बरादरी की जो आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक था उसका नतीजा ये निकला कि 22 दिन गवर्नमेंट कोशिश करती रही, लेकिन हमारे लोगों ने हड़तालें की और 22 दिन के बाद आखिर जनरल ज़िया-उल हक साहब को भी फ़ैसला वो वापस लेना पड़ा और ताजरों की बात माननी पड़ी। उसके बाद हुआ ये कि जब ये जो करप्ट और चोर जिन्हें हम आज कह रहे हैं
इन लोगों की जब हुकूमतें आई तो उन्होंने हर शोबे में इन्होंने लोगों को ख़रीदने का कारोबार धंधा शुरू किया, और जहाँ भी वो समझते थे कि ये लोग एजिटेशन पैदा कर सकते हैं, उन्होंने उनके लिए भी वही रास्ता इख्तियार किया कि अगर जो ताजर रहनुमा इनको भी ख़रीद लो, अपने साथ लगा लो, मुख्तलिफ़ किस्म की लालचें मराहत दे के। तो पिछले 30-35 साल जो गुज़रे, जो ये जिन चोरों और करप्ट लोगों की हुकूमत आई, तो उसके बाद हुआ ये कि ताजरों में भी लीडरशिप ख़त्म हो गई। ताजरों में भी वही लोग आ गए, वही लोग नुमाइंदगी करना शुरू हो गए कि जिन लोगों के ज़ाती मफादात, जिन्होंने हमेशा अपनी तरजीह रखी, और वो नाम इस्तेमाल करते रहे अंजुमन ताजरान का। और बिल आखिर वो जब इलेक्शन का वक़्त आता था तो वहाँ से पता ये लगता था कि इन लोगों ने, ये असल में बी टीम है इन मुस्लिम लीग नून की, और जब वक़्त आता है इलेक्शन का तो ये ऐलान करते थे जी कि हम सारी ताजर तंजीमों ने अमायत का ऐलान कर दिया मुस्लिम लीग नून की। मैं 2010 में पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ के जीता ताजरों का, तो जब मैं इस फील्ड में प्रॉपर तरीके से क्या सारा कुछ देखा ताजरान की, तो मुझे समझ आई कि असल में तो ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारे ताजरों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे ताजरों को बेच रहे हैं। तो इसके सदेबाद के लिए हमें आगे निकलना होगा, हम इसके लिए एफर्ट करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हमने अपना गोल सेट किया उस वक़्त 2012 में। मैं फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बना डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का, तो मैं उस टाइम से पार्टी को ये समझाना चाह रहा था कि ताजरों को आप कौन सा मकाम दें पार्टी के अंदर, और पार्टी को इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। ये एक शोबा है, आपकी यहाँ से निकले, आप जहाँ पे जाएंगे आपको नज़र आएगा तो ताजर नज़र आएगा। हर बाज़ार, हर रोड के ऊपर जो डिस्प्ले है वो ताजरों का है। मेरी दोस्तों से गुजारिश है, ज़रा 2 मिनट, रावलपिंडी कैंट की टीम से गुजारिश है, ज़रा 2 मिनट आप लोग ज़रा तवज्जो करें। तो हम लोगों को, मुझे 2014 में खान साहब से बात करने का मौका मिला, मैंने ट्रेडर्स विंग पे बात की, तो यकीन माने कि वो दिन और आज का दिन मुझे कभी ये ख्वाहिश नहीं हुई कि मैं जाके अपने लीडर को जाके मिलने के लिए मैं दौड़ूं, या मैं किसी से कहूं मेरी मीटिंग वहाँ पे अरेंज कराऊं। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, उसकी वजह ये थी कि खान साहब को जब मैंने उन्हें खदो खाल बताए ट्रेडर्स विंग के, जब मैंने उन्हें बताया कि ट्रेडर्स विंग हमारी पार्टी के अंदर ये मकाम रखता है, तो कैसे, उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या कहते हैं कैसे होना चाहिए। मेरे सवाल का जब मैंने उन्हें जवाब दिया तो खान साहब ने फिल फोर मेरी बात सुनी, और फिल फोर नईमुल हक साहब मौजूद थे वहाँ पे, उन्होंने कहा जी कि ये जो कह रहे हैं ये इस तरह ही होना चाहिए। उन्होंने कहा जी ऐसे, उन्होंने कहा ऐसे क्यों नहीं है हमारी पार्टी में। तो नईमुल हक साहब ने कहा जी आईनी गलती है। तो फिल फोर खान साहब ने कहा कि इसको दुरुस्त करें। मुझे उन्होंने कहा कि जिस तरह तुम कह रहे हो काम शुरू कर दो। मेरे लिए वो इतनी मोटिवेशनल बात थी खान साहब की कि मुझे एक तो इस बात का इदराक हुआ कि ये जो शख्स जिसका नाम इमरान खान है, इसको अगर कोई सही बात बता दी जाए, बेहतरी की बात बता दी जाए, तो वो शख्स देर नहीं करता उस पर अमल दरामद करने का। एक तो मेरे लिए ये मोटिवेशन थी। दूसरी खान साहब की ये बात कि उन्होंने कहा जी कि वाकई ही ये ताजर तंजीम, इसको मजबूत होना चाहिए, और अगर आप इस पर काम कर सकते हो तो इस पर वर्किंग करो। तो मैंने ठान ली कि मैं इस पर काम करूँगा और इंशाअल्लाह ताला इसको अपना मकाम दिला के छोड़ूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दावा करता हूँ कि किसी पार्टी का कोई विंग, कोई मुझे ये बता दे, मेरे सामने लेके आ जाए कि किसी भी पार्टी ने अपना विंग कामयाब कर लिया हो, किसी 2 शहरों में उनका विंग लग गया हो, मैं नहीं मानता। मैं दावा करता हूँ पाकिस्तान के तमाम सूबों में हम तंजीम कायम कर चुके हैं। मैं दावा करता हूँ तमाम रीजन में हम टीम कायम कर चुके हैं। मैं दावा करता हूँ पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में हम ट्रेडर्स विंग कायम कर चुके हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास ये ज़िला रावलपिंडी की टीम, पोठवाड़ टाउन की टीम, रावलपिंडी शहर की टीम, पिंडी कैंट की टीम, ताजर बैठे हैं। ताजर किसी पार्टी का झंडा उठाते हुए डरता है और सामने फ्रंट पे आने के लिए तैयार नहीं होता। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि ये बाज़ारों में बैठे होते हैं, सारा दिन इनका इंतज़ामिया के साथ वास्ता पड़ता है
और ये जो पार्टीज़ हैं, ये जब इक़्तिदार इनका अपोजिशन आती है तो वो जो लोग मेरे जैसे जिन्होंने 302 का पर्चा भी भुगता पीटीआई में होने की वजह से, ताजर रहनुमा होने की वजह से, हर बंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो मुखालफत होती है और उस डिस्टर्ब भी किया जाता है। हमने जब ताजरों के पास हम अपना पैगाम लेकर गए तो मुझे बड़ी खुशी है कि अभी पिंडी की बहुत सारी प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ पिंडी शहर की जो तंजीम लगी उसमें इलेक्टेड, ये एक बड़ी कामयाबी है इमरान खान और पीटीआई की कि ताजरों के अंदर आपका पैगाम पहुंचा और ताजरों ने आपको कबूल किया और आपका झंडा उठा लिया। बातें मुख्तसर करके आपसे इजाज़त चाहूँगा, वो ये जो ट्रेडर्स विंग के लोग हैं, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पीटीआई का विंग ही नहीं है। ये विंग जो हमारी सोच है, जो नज़रिया है, जो फोकस है, जो हम करने जा रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम एक नई लीडरशिप पैदा करने चाह रहे हैं ताजरों की, जो कि तमाम पाकिस्तान के किसी भी पार्टी का कोई ताजर हो, क्योंकि ताजरों के मसाइल एक जैसे होते हैं और वो ताजर कोई भी है वो ये चाहता है कि उन मसाइल का हल कोई करे, कोई हमें लीड करे, हमारे मामलों का कोई हल निकाले। एक ऐसी जो तंजीम हमारी बन रही है, इसका खासा ये है कि पाकिस्तान के अंदर 3 अंजमन ताजरान हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं और अपने आप को अंजमन ताजरान का लेबल उन्होंने, उन तीनों पार्टीज, उन तीनों अंजमन ताजरान में सीनियर कायदीन भी हमारे विंग का हिस्सा है। हम इसको नुमाइंदा जमात बनाने जा रहे हैं ताजरों की, और इंशाअल्लाह ताला ये वो प्लेटफार्म होगा जहाँ पे हम ताजरों के मसलों को हल करेंगे और ताजरों को लीड करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हकीकी मायनों में उनको क़यादत फराहम करेंगे। आप इसको सिर्फ एक पार्टी का विंग ना समझें। और दूसरा, हमारे विंग के अंदर खूबी ये है कि हम ऊपर से लेकर नीचे तक एक बाज़ार के ओहदेदार तक को जानते होते हैं, हर एक को रिस्पांस आता है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता किसी ने मेरे साथ रब्ता करने की आज इस 10-11 साल में मेरे किसी ट्रेडर विंग के बंदे ने कोशिश की हो और उसको रिस्पांस ना मिला हो, ऐसा नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी ऐसा मौका आने नहीं दिया। हर जगह पे नीचे से ऊपर तक हमारी क़यादत आपस में जॉइंट है। इस दफ़ा जो सबसे बड़ी बात हमारी पार्टी ने की और जो सबसे बड़ा काम किया हमारी पार्टी ने, वो ये किया कि हमारे ट्रेडर्स विंग के लिए एक फोकल पर्सन खान साहब ने मुकर्रर कर दिया जिनका नाम नासिर सुलेमान है। हमारी जो बात है वो खान साहब तक पहुंचनी और उनकी बात हमारे तक पहुंचना आसान हो गया और हमें डायरेक्शन वहाँ से जो मिलती है उसको हम फॉलो करते हैं। तो हमें ये जो अभी चांस मिला है इसका फ़ायदा ये है कि आपने देखा हमने 2 कन्वेंशन किए। खान साहब को जब हमने लाहौर इनवाइट किया, कन्वेंशन किया, ट्रेडर कन्वेंशन, तो खान साहब को लग रहा था कि ये मुमकिन नहीं है। वो कहते थे यार ताजर कितने मेरे नाल आसन पीटीआई में। खैर हमने रिक्वेस्ट की कि खान साहब आप आके तो देखें। खान साहब आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अंदर की जो सिटिंग थी 1000 की सिटिंग थी, अंदर आल खचा खच भरा था और हमें बाहर बड़ी स्क्रीन नस्ब करना पड़ी क्योंकि बाहर बड़ी तादाद में लोग हमारे ताजर आ गए थे। खान साहब ने 12 दफ़ा वहाँ पे स्टेज पे शुक्रिया अदा किया ताजरों का। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी कामयाबी थी। फिर खान साहब ने 2 दिनों के बाद पेशावर में जाके हमारे ताजरों से खिताब किया, ट्रेडर्स विंग ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया और पेशावर की तमाम तंजीमें 3 प्रोग्रामों की इजाज़त दे दी। फिर इत्तेफाक से ये आज़ादी मार्च का ऐलान हो गया तो हमारे वो पोस्टपोन्ड हो गए प्रोग्राम। तो खान साहब इतना खुश हुए कि वाकई ये ताजर मेरे साथ हैं, मेरे साथ चल रहे हैं। तो मैं पार्टी के जो लोग हैं, आप जो जहाँ पे मौजूद हैं और जो सोशल मीडिया पे मुझे सुनेंगे, मैं उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि जिस तरह आप लायर विंग है, ये एक मखसूस लोग हैं। वही बंदा लायर विंग का हिस्सा बन सकता है कि जो लायर होगा, जिसने वकालत की होगी। इसी तरह ताजर विंग में वही बंदा आता है कि जो कोई कारोबार कर रहा है, जिसका कोई ताजरान से तल्लुक़ है, वही बंदा आ सकता है। तो ये मखसूस लोग हैं। ये पार्टी का हर बंदा, जैसे ख़वातीन विंग है, इसमें वही आएगा जो ख़वातीन होंगी, हर बंदा तो नहीं आ सकता। तो ये मखसूस विंग है और ये एक ताकत है जो कि आपकी पार्टी को मज़ीद मजबूत कर सकती है। इसको आपने इज़्ज़त देनी है और इसकी आपने हमायत करनी है हर जगह पे, इसके साथ खड़े होना है। जब ये मजबूत होंगे
तो जब ये आप लोगों को मजबूत करना चाहेंगे तो इनके लिए बड़ी आसानी होगी। मैं आपको ये जो अभी राजा सिकंदर साहब यहाँ पे बात कर रहे थे, मैं वो बात दोहराना चाहता हूँ कि मेरी ट्रेडर विंग का जितना भी ताजर है, जितना भी स्टेक होल्डर है, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, असल में आप लोग स्टेक होल्डर हैं, असल स्टेक होल्डर जिसको कहते हैं। वजह पाकिस्तान की रियासत को आप लोगों से फ़ायदा है। आप लोग कारोबार कर रहे हो, अपना कारोबार कर रहे हो, अपना रिज़्क खुद कमा रहे हो। इसके अलावा आप लोगों को रोज़गार फराहम कर रहे हो। हर दुकान के अंदर एक सेल्समैन, 2 सेल्समैन, 4 सेल्समैन काम करते होते हैं। आप रियासत का बोझ कम कर रहे हो। आपको किसी भी शख्सियत परस्ती की ज़रूरत नहीं, किसी के पीछे